गुड गुडविल होता क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पर आज के इस लेक्चर में गुडविल का मीनिंग क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर गुडविल का वैल्यूएशन समझेंगे यहाँ पर ही। तो गुडविल जैसा आप सब जानते हो, इसमें यहाँ पर रेपुटेशन, गुडविल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है रेपुटेशन से। मतलब गुडविल किसी की रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये आप बोल सकते हो यहाँ पर ही। ठीक है, ठीक है। अ, अब अगर तकनीकी रूप से हम बात करें यहाँ पर, तो गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है। इंटेंजिबल असेट का मतलब ये गुडविल दिखाई नहीं देती है, लेकिन गुडविल होती है, इसकी अपने आप में एक वैल्यू होती है। समझने के लिए बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कोई प्रोडक्ट आपके पास है, वो प्रोडक्ट, उसकी मार्केट वैल्यू 50 रुपए है, 50 रुपीज की उसकी मार्केट वैल्यू है। लेकिन जिस पर्सन ने उस प्रोडक्ट को यूज किया और यूज करने के बाद अब वो उसको मार्केट में रीसेल कर रहा है, और जिस पर्सन के पास वो प्रोडक्ट था वो पर्सन एक तरह से सेलिब्रिटी है। ठीक है। तो अब क्या होगा, वो 50 रुपए का आइटम जो उसके पास है, मान लो पेन है, वो एक सिंपल सा पेन है 50 रुपए का, मार्केट वैल्यू उसकी 50 रुपए, लेकिन वो व्यक्ति उस पेन को 5,000 रुपए में मार्केट में सेल कर पा रहा है, और पब्लिक उसके 5,000 रुपए आसानी से दे पा रही है। अब ऐसा उसमें क्या है यहाँ पर कि 50 रुपए का एक आइटम है, उसके बदले हम 5,000 का पेमेंट कर रहे हैं। तो वो जो एक्सेस पेमेंट किया ना, हमने ज्यादा पेमेंट किया, उसको बोलते हैं गुडविल। क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसको यूज किया है, उस व्यक्ति की रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है। इसी वजह से यहाँ पर वो पेन जो उसकी वैल्यू है, उससे ज्यादा प्राइस पर मार्केट में बिक रहा है। ठीक है। तो गुडविल गुडविल में बी सेड टू बी दैट एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम द रेपुटेशन कनेक्शन, मतलब एक रेपुटेशन है, उसका नाम होता है गुडविल। ठीक है। अब अगर यदि हम बिजनेस के पॉइंट से बात करें, किसी कंपनी के पॉइंट से बात करें, तो अ, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें यहाँ पर कि हम किसी इंडस्ट्री को लेकर यहाँ पर बात करेंगे, किसी बिजनेस को लेकर यहाँ पर बात करेंगे, किसी फर्म को लेकर यहाँ पर बात करें कि किसी फर्म की गुडविल बनती कैसे है, किसी कंपनी की, किसी व्यापारी की, किसी व्यापार की गुडविल बनती कैसे है, किसी बिजनेसमैन की, किसी प्रोफेशनल की गुडविल बनती कैसे है। अभी आपको ये मैंने याद रखना है कि गुडविल रेपुटेशन होती है, किसी की रेपुटेशन से कनेक्ट होती है। लेकिन अब हमको ये समझना है कि ये रेपुटेशन बनती कैसे है। ठीक है, ये रेपुटेशन बनती कैसे है। ठीक है। देखिए, देखिए मैंने अभी आपसे बोला कि गुडविल एक रेपुटेशन होती है, लेकिन अब आपको ये समझना है कि ये गुडविल जो है, ये बनती कैसे है, और ये रेपुटेशन बनती कैसे है, या फिर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो गुडविल को बनाते हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं। सबसे पहले तो पहला फैक्टर जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वालिटी ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट। जिस फर्म का हम यहाँ पर आज वैल्यूएशन कर रहे हैं, जिस कंपनी का हम यहाँ पर वैल्यूएशन कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं कि उसकी गुडविल कितनी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो फर्म जो प्रोडक्ट बना रही है, उसकी क्वालिटी मार्केट में कैसे है, मतलब उसकी उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उस फर्म की मार्केट में गुडविल अच्छी रहेगी। दूसरा फैक्टर होता है इसमें यहाँ पर लोकेशन ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस। ठीक है, उस फर्म का जो उसकी फैक्ट्री है, या फिर फैक्ट्री की जगह में बोल सकते हैं, जो उसका बिजनेस की जो उसका ऑफिस है, उसका जो आउटलेट है, जहाँ से वो अपने गुड्स को बेचता है या बेचती है फर्म हो, तो उसकी लोकेशन क्या है। मान लो कि एक रिमोट एरिया में बहुत दूर उसने अपनी शॉप यहाँ पर डाली हुई है, तो क्या पब्लिक वहाँ पर परचेस करने के लिए जा सकती है? नहीं जा सकती। तो जब उसका गुड्स नहीं बिकेगा मार्केट में, तो फिर उसकी गुडविल कैसे बनेगी? तो बिजनेस प्रीमाइसेस की लोकेशन का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इसमें। अगर कोई शॉप मार्केट में किसी ऐसी जगह पर है जहां पर पब्लिक इजीली आ सकती है, जा सकती है, तो उस शॉप में जो भी गुड्स होगा वो बहुत ज्यादा बिकेगा। इसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस। अगर रिमोट एरिया में बहुत दूर जाकर के आपने यहाँ पर दुकान डाली है, तो वो आपकी दुकान चलने वाली नहीं है, वो फर्म चलने वाली
नहीं है। एक और फैक्टर उसका होता है पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब होता है जिसने यहाँ पर वो फर्म स्टार्ट की है, वो काम स्टार्ट किया है, मान लीजिए कि उस प्रमोटर के मार्केट में कनेक्शन बहुत अच्छे हैं और उसका नेचर, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है मार्केट के अंदर। किसकी? प्रमोटर की। हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस फर्म की बात नहीं कर रहे हैं, उस फर्म का जो प्रमोटर है उसका पर्सनल रेपुटेशन बहुत अच्छा है। तो जब प्रमोटर का रेपुटेशन अच्छा रहेगा तो बाय डिफॉल्ट उसने जो फर्म स्टार्ट की है, उसने जो कंपनी स्टार्ट की है, उसकी गुडविल भी क्या रहेगी? अच्छी मानी जाएगी इसमें यहाँ पर ही। फिर अगला पॉइंट इसमें आता है एडवर्टाइजिंग कंपनी, मतलब ये विज्ञापन। जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है, वो कंपनी बेचना चाहती है, अगर उसने उसका एक अच्छे तरीके से यहाँ पर मार्केट में एडवर्टीजमेंट किया है, विज्ञापन दिया है, तो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, मतलब उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी मानी जाएगी। ये तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पर आप टीवी में किसी एड को देखते हो, कोई सा भी, है ना, तो वो जो एड आपने देखा है उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट आपके माइंड के ऊपर आता है, और आप वो चीज़ यहाँ पर परचेज करने की कोशिश करते हो कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि वो टेलीविजन में आ रहा है। आए समझ में? आप तो जितना ज़्यादा विज्ञापन होता है, जितना ज़्यादा एड होता है, उतना और अच्छे तरीके से एड होता है, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है। अब बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने यहाँ पर ही, ठीक है, जैसे मान लो हम बात करते हैं सफोला ऑयल है। अब ये कहते हैं हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, तो ठीक है, वो एक एड आ रहा है तो हमको समझ में आ रहा है, तो वो जो हार्ट के पेशेंट है वो उसको परचेज करेंगे। तो वो प्रोडक्ट मार्केट में क्यों बिक पा रहा है? क्योंकि उसका मार्केट में एड आ रहा है। ठीक है, बिना एड के आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकते। जब आपका प्रोडक्ट ही सेल नहीं होगा तो फिर आपकी फर्म की गुडविल मार्केट में कैसे बनेगी? तो ये भी एक फैक्टर है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ये भी एक फैक्टर है। इसी तरह से यहाँ पर अब हम बात करते हैं एफिशिएंट एंड कंटेंटेड एम्प्लॉई। जो कंपनी यहाँ पर प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेच रही है, अगर उस कंपनी के एम्प्लॉई उस कंपनी के प्रति यहाँ पर डेडिकेटेड हैं, मतलब मेहनती हैं, ठीक है, तो नो डाउट वो कंपनी बहुत ग्रोथ करने वाली है। क्योंकि देखिए सारा काम कंपनी के एम्प्लॉय ही करते हैं, मैनेजमेंट तो केवल ऑर्डर पास करते हैं, लेकिन काम कौन करते हैं? एम्प्लॉय ही करते हैं। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय यहाँ पर डेडिकेटेड हैं, एफिशिएंट है, मतलब कुशल हैं, वो अच्छे से काम करते हैं, ईमानदार हैं, तो वो कंपनी मार्केट में ग्रो करेगी। और अगर एम्प्लॉय यहाँ पर इस तरह के हैं कि वो कंपनी को डुबाने वाले हैं, तो फिर वो कंपनी मार्केट में ग्रो कैसे करेगी? ठीक है, एक होता है ट्रेडमार्क, पेटेंट। अब ट्रेडमार्क जैसे अ, अभी हम बात करें यहाँ पर, अभी करंट सिचुएशन की बात करें यहाँ पर, तो वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये भी इनका अपने आप में एक अभी बहुत ज़्यादा इनका नाम है, क्योंकि भी ये हाईली डिमांड प्रोडक्ट हैं। हो सकता है कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप इस नाम को भूल जाओ, कोवैक्सीन क्या था, कोविशील्ड क्या था, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा नाम जो है, सबसे ज़्यादा गुडविल जो किसकी है? वैक्सीन की। तो इसका अपने आप में एक क्या है, अभी ये जैसे कोवैक्सीन मैंने आपसे बोला, ऐसे बहुत सारी कंपनियां होगी मार्केट में, लेकिन अभी हमको किसके बारे में मालूम है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये एक वैक्सीन है। तो इसका भी अपने आप में एक ट्रेडमार्क है। आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, मान लो कि मैं भी कंप्यूटर यहाँ पर चला रहा हूँ, वो मेरा डेल का कंप्यूटर है या फिर डेल का लैपटॉप है, तो वो क्या है? ट्रेडमार्क। एचपी का लैपटॉप है, ट्रेडमार्क। एचपी का प्रिंटर है, ट्रेडमार्क। मतलब ये अपने आप में एक नाम है, ब्रांड नेम है। तो ब्रांड नेम का भी बहुत फर्क पड़ता है इसमें। यहाँ पर अगर आप किसी नाम से काम करते हो तो वो चलता है, ठीक है। और बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऐसे, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मार्केट में नहीं चलते, कोई उनका ट्रेडमार्क नहीं है, कोई उनका ब्रांड नेम नहीं है, ठीक है। जैसे अभी अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि कोटा के अंदर बहुत सारी कोचिंगें होती है, बहुत सारी कोचिंगें जिनकी, जैसे नाम तो मैं क्या लूँ आपके सामने, अब उन कोचिंग की वैल्यू मान लो 100 करोड़ रुपए है, मतलब उसकी असेट जो है वो 100 करोड़ की है, लेकिन उस कंपनी कोचिंग के मालिक ने अपनी कोचिंग को सेल कर दिया, और सेल जिसको किया उससे उसने 150 करोड़ रुपए ले लिए। तो ये 50 करोड़ रुपए उसने ज़्यादा क्यों लिए? ये उसकी गुडविल, उसके पास बच्चों की स्ट्रेंथ, उसका नाम, ब्रांड नेम, उसकी वजह से जितनी असेट वो दे रहा है सामने वाले पार्टी को, उससे ज़्यादा उसने यहाँ पर उससे पैसा ले लिया। तो इसको बोलते हैं ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है।
उसके बाद वेल नॉन बिजनेस नेम, मतलब बिजनेस का नाम अगर मार्केट में एक बार चल जाता है तो उसकी गुडविल ऑटोमेटिक यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस विद चेंजिंग कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने कभी जो कुछ कंपनी ऐसी है जो कुछ समय पहले, नोकिया का आपने नाम सुना होगा, नोकिया मोबाइल फ़ोन, पहले मोबाइल फ़ोन का मतलब नोकिया था, ओनली नोकिया, आपने सबने नाम सुना ही होगा नोकिया। लेकिन आज नोकिया, मतलब ये जो नाम है ये बहुत डाउन में चला गया। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं किया। टाइम एक्स घड़ी, बहुत सारी कंपनी ऐसी यहाँ पर जो अब मार्केट में डाउन में चली गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इकोनॉमी के साथ में अपने आप को चेंजेस नहीं किया, अपने आप को परिवर्तित इन्होंने यहाँ पर नहीं किया। तो जैसे जैसे यहाँ पर इकोनॉमी आगे बढ़ती जाती है, वैसे अगर आपने कंपनी ने अपने फर्म के प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया तो फिर वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है, मैं आज आपको यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास चल रही है, मान लो ना मेरे पास मोबाइल होता, ना मेरे पास कंप्यूटर होता, ना मेरे पास लैपटॉप होता, ना मेरे पास मोबाइल डाटा होता, और कोरोना काल में और आपको मैं पढ़ाना चाहता, तो क्या मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा सकता? नहीं पढ़ा सकता। तो आपको मार्केट के हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना होगा, तो ही आप यहाँ पर मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की गुडविल को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। ठीक है, आए समझ में आपको यहाँ पर ही? तो ये था हमारा इसमें यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल: क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, लोकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द प्रमोटर, एडवर्टीजमेंट, एफिशिएंट एंड कंटेंटेड एम्प्लॉइज, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, कॉपीराइट, पेटेंट, बिजनेस नेम, डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस विद चेंजिंग कंडीशन।